इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इनको ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई, किसके प्रथम महानिदेशक से थे? आपके ऑप्शन से अलेक्जेंडर कनिंघम, विसेंट अर्थात स्मिथ, जेम्स स्मिथ और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन से चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी एस सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था उस चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये राजगोपाल सी, इनको सी राजगोपालचारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया? आपके ऑप्शन है 10 नवंबर 1905, 5 सितंबर 1905, 18 अगस्त 1905 और 16 अक्टूबर 1905। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बस आपको क्वेश्चन एंड आंसर पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद का जो प्रथम, आपके ऑप्शन हैं भारतीय, आपके ऑप्शन है व्योम चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, व्योम चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों को नेतृत्व किया था? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, धारसना। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1986 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो यह किया गया था वर्ष 1830 ईस्वी को। सती प्रथा कब समाप्त किया गया? 1830 में। और इसका जो प्रमुख नेता थे समाज कल्याणकारी, वो थे राजा राम मोहन राय। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1800। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो ये थी अवध से। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवध। नेक्स्ट प्रश्न है, नागलपुर शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? तो ये किया थे कृष्णदेव राय। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट प्रश्न है, मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? तो ये था हथकरघा उद्योग से, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीरा सेठ का जो समिति था वह हथकरघा उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? जो बैंक का अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो वो करता है बैंक का बोर्ड ऑफ ब्यूरो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैंक का बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने करता है। क्या करता है? अध्यक्ष का चयन करता है, बैंक के अध्यक्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति है? घर्षणीय, प्रच्छन्न, संरचनात्मक, उपयुक्त, सभी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगामी है? आपके ऑप्शन है मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति और रिफ्लेक्शन और स्टिगफ्लेशन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तो पहला ही था, मुद्रास्फीति। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है? ये होता है भारतीय के संविधान से। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों ही राज्य और संसद दोनों ही संविधान के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखते हैं ऑप्शन, संसाधमत सरकार, ये तो सही है। स्वतंत्रता न्यायपालिका, ये भी करेक्ट है।
संघात्मक सरकार, ये भी करेक्ट है। आध्यात्मक सरकार, ये तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, आध्यात्मक सरकार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यह जो किया था दोस्तों, वह किया गया था, आपके ऑप्शन से असलीफ अली, और है डी बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है बलदेव सिंह, और डी है देवेंद्र सिंह। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलदेव सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का आविष्कार उपलब्ध करवाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के निम्नलिखित में संशोधन के किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोमेरुल में रुधिर को ले जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है अभिवाही धमनी। इसका बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो इसका जो ऑप्शंस हैं आपको देखना पड़ेगा, रेबीज, सिकल सेल एनीमिया, सी है मलेरिया, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न, रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्लेहा, थायमस तथा लिम्फ ग्रंथियों में। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, अम्ल एवं क्षारक के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है लिटमस पत्र, कोबाल्ट, अमोनिया पत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ईयर 10 में पढ़ने का था, इसलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।